नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे खालिद मिनहास के साथ, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुमताज़ तज़कियाकार डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब। हम बात कर रहे थे जनरल डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में क्या एजेंडा क्या क्या हो सकता है, और इसमें एक बात ये शामिल थी कि पाकिस्तान के अंदर हालात जिस तेज़ी के साथ तब्दील हुए हैं, क्या ये चीज़ें भी इन मुज़ाकरात में शामिल होंगी, और ख़ास तौर पे जब ये मुतालबात आना शुरू हो गए कि कराची में फ़ौज को लाया जाए, तो क्या फ़ौज को लाने के लिए कहीं क्लियरेंस की बात तो वहाँ से नहीं हो रही, क्योंकि तमाम नेटो सप्लाई भी वहाँ से आ रही है। तो आप इस पर क्या कहते हैं? ये तो आपने जो आखिरी बात की, ये तो डिपेंडेंसी सिंड्रोम तो है ना। पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस को इक्वालिटी के बेसिस पे तो नहीं रहा, और अब भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ओवर रिलायंस का हमें ये एलिमेंट नज़र आता है। जैसे आपने कहा पानी भी है, ब्रिगेड साहब ने कहा, जनरल साहब ने, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, उसमें एग्रीकल्चर भी है, तमाम दुनिया जहान की चीज़ें हैं। एज इफ़ कि अमेरिका के ऊपर हम इस कदर रिलाय कर रहे हैं कि वही हमारे जो मामला तय करेंगे। हालांकि बेसिक यहाँ पे पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो घूम रहे हैं अफ़गानिस्तान के मामला के इर्द गिर्द, कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी, पाकिस्तान को क्या रोल अदा करना चाहिए, जो पाकिस्तान का फाटा के इलाके हैं वहाँ पे कौन सी जो ट्राइब्स हैं उनके साथ कैसे हमने डील करना है और उन्होंने कैसे डील करना है। ड्रोन अटैक्स हैं उनकी, अभी क्रॉस बॉर्डर जो वो जहाज़ भी और हेलीकॉप्टर्स भी लेके आ गए, नेटो के वायलेशंस हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की। तो असल मामला वो हैं। लेकिन जब हमको दूसरी चीज़ों की तरफ ले जाएंगे और पैसे की सिर्फ बात करेंगे, तो मेरा अपना ख्याल है कि ये हुकूमत की अपनी कमज़ोरी है कि वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स चाहती है और उसके लिए क्विक सोल्यूशंस चाहती है, ना कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्लानिंग की जाए जिससे पाकिस्तान का जो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट है वो प्रिजर्व हो। स्ट्रेटिजिक का तो यही मतलब होता है ना, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जिसमें आपके दोनों का मफाद है, वो तो हमें नहीं नज़र आ रहा ना जी। अफ़गानिस्तान को छोड़कर बाकी अमेरिका का पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कोऑर्डिनेट करता जिसको हम कह सकें कि ये बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। और मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये इररिलेवेंट बात मैं नहीं करूँगा लेकिन ना बने तो, लेकिन मुझे अफसोस हुआ अगर फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे ये वाकई कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, और वो उस फोरम पे कहा है जहाँ पे अमेरिका के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। नॉर्थ वज़ीरिस्तान का मामला है, उसमें जो अमेरिका के मुताबिक वहाँ के जो कबाइल हैं वो पाकिस्तान के साथ तो उनकी बहुत दोस्ती है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो नहीं हैं, लेकिन वो अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करते हैं, जबकि ये उलट था साउथ वज़ीरिस्तान में। ये उलझ गया किसी तरीके से मसूद बैतुल्लाह मसूद की क़यादत में जो उनकी ट्राइब थी। तो अमेरिका वालों ने यही कहा कि देखिए हमने तो उसको ड्रोन से मार दिया, हमने फेवर आपको किया, तो इसलिए अब आप भी हमारे लिए जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमारे ख़िलाफ़ ट्राइब्स लड़ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए। वो पाकिस्तान कर नहीं सकता, इसलिए कि वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए करते हैं, ना वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं, ना अब नहीं करते वो तो, बल्कि उनके अच्छे ताल्लुकात है। अब बात ये रही कि अगर अमेरिका ने अपनी अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी प्रिजर्व करवानी है नेटो वालों ने, तो वो करें ना। पाकिस्तान से तो ना ये तवक्को, ना पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है, ना पाकिस्तान को करना चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान में भी अमेरिका की जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनकी देखभाल करना शुरू कर दे। अगर वो वहाँ से क्रॉस बॉर्डर को, यहाँ से लोग जा रहे हैं तो अपने साइड ऑफ द बॉर्डर पे रोकें ना उनको, क्योंकि बॉर्डर की तो दो साइडें होती हैं, तो वहाँ पे रोकें। इनके पास इंटेलिजेंस भी है, इनके पास हर किस्म की चीज़ है। मैं यहाँ जनरल साहब में बात की थी, मैं जल्दी से उसकी एक्सटेंशन मैं करूँगा कि जहाँ तक इकोनॉमिक एड का ताल्लुक है ना कि वो अमेरिका नहीं रहा जो 1950 और 60 की दहाई में उन्होंने अपने ख़जाने खोले होते थे और लोगों को पैसे बांट रहे होते थे। अमेरिका में भी बहुत सीरियस इकोनॉमिक क्रंच है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें, और वो एक रोल अदा करती है हुकूमत, फैसिलिटेट करती है, मजबूर उनको नहीं कर सकती कि वो इन्वेस्ट यहाँ पे करें। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट वो तब करेंगे ना कि यहाँ के अदारे भी सही हों। अगर यहाँ के, और करप्शन हमारे मुल्क में जो एक बहुत बड़ा एक मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आएँ और इन्वेस्ट करें और वो करप्शन में चला जाए और वो सही इस्तेमाल ना हो रहा, तो कौन सरमायादार यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। इसी कहने का मकसद ये है कि हुकूमत के ऊपर इस कदर रिलाय करना अमेरिका की, और ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स हैं, हमने कहा, हम यही बात कर रहे हैं कि आज का दिन गुजर जाए कल का दिन गुजर, तो इस तरह स्ट्रेटेजिक का तो मतलब लॉन्ग टर्म होता है ना जी, 10 साल बाद, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, ये तो नहीं होता कल और परसों के लिए हम कर रहे हैं।
यहाँ पे ये लग रहा है ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बजाय डे टू डे टाइप ऑफ एक वक्त गुजारने की बात है, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। और इसलिए कि पाकिस्तान को अब पोस्ट US अफगानिस्तान के सिलसिले में पॉलिसी बनानी चाहिए कि जब वो वहाँ से निकलेंगे तो वहाँ पे हमारे क्या इंटरेस्ट होने चाहिए। जैसे मैंने ईरान का भी हवाला दिया, अब उनके खिलाफ बयान दाग दिया, अल्लाह करे वो गलत साबित हो, फॉरेन मिनिस्ट्री उसको डिनाई करे कि हमने नहीं किया था। और चाइना का फैक्टर भी उसमें आ जाता है कि बेहतरीन वो दोस्त है, करीब है। तो सिर्फ एक मुल्क के ऊपर आप रिलाई करते जाएं तो और तमाम चीज़ों के लिए ये मुनासिब नहीं है पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। जी।